जो खेतों से ट्यूबवेल के तार और जो बिजली के उपकरण वगैरह चोरी होते थे, उसमें CIA 3 काम कर रही थी और उसने सफलता प्राप्त करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक है गुणसागर जो 8 महला में रहता है, गुलबहार है शास्त्री कॉलोनी में, एक साहिल है मनमोहन नगर में। और जो गुणसागर है वो बिहार का रहने वाला है, जो गुलबहार है वो मुजफ्फरनगर का है, जो साहिल है वो शामली का रहने वाला है। तो इन तीनों से जब CIA 3 ने पूछताछ करी तो पता चला कि ये पूरे ज़िले में और आसपास के ज़िले में इस प्रकार की चोरियां करते थे और इनको डार गांव के पास से हमने गिरफ्तार किया है और इसमें ये तांबा और मोटरसाइकिल इनसे भी बरामद हुई है। तो जो कुल मिलाकर करीब 130 वारदातों का इन्होंने माना है कि जो इन्होंने अभी तक की हैं, जिसमें से 72 वारदातें पानीपत की हैं, जिसमें से 39 इसराना की, 22 समालखा की, 6 मतलोड़ा थाने की, 3 सदर की व 2 सनौली की हैं। इसके अतिरिक्त करीब 30 वारदातें इन्होंने करनाल और कुरुक्षेत्र में अभी तक इन्होंने अंजाम दिया है। ये 2022 से लगातार इसी प्रकार से चोरी कर रहे थे और ये पहली बार पुलिस की पकड़ में अब आए हैं। पानीपत में इन्होंने पहली चोरी 2023 में की थी। तो जिस मुकदमे में अभी इनको गिरफ्तार किया गया है वो 45/25 मुकदमा है, जिसमें 14-15 ये ट्यूबवेल के तार वगैरह चोरी हुए थे डार गांव में इसराना थाने में। इनके जो अन्य साथी हैं वो 5 हैं, परमानंद, जमीर, अविनाश, रियाज और अशोक। तो ये 3+5 ये 8 लोगों का पूरा गिरोह है जो ये दिन में रैकी करके और रात में इन वारदातों को ज़्यादातर अंजाम देते थे। जो 3 व्यक्ति हैं वो बाइक पर जाते थे, इन्होंने एक बाइक खरीदी थी इन्हीं चोरी के पैसों से, और जो बाकी ऑटो से पहुंच के फिर वहाँ पे अपने पास बैग वगैरह रखते थे और उसी में सामान ढोकर लाते थे। तो अभी पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनका रिमांड लेके इनसे रिकवरी की जाएगी। जो बाकी अन्य आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और जो टूल्स वगैरह जो यूज़ करते हैं चोरी के लिए वो सारे बरामद किए जाएंगे। जो सामान चोरी करते सर कहाँ बेचते थे, क्या? हाँ, वो अभी पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर सामान बेचा है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई फिर की जाएगी। हाँ, अभी तो सारे ही हैं, अभी 8 हैं, 8 में से 3 हमारे पास आए हैं, ठीक है, 5 हैं, उनको भी हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। तो फिर एक बार पूछेंगे मास्टरमाइंड, तो क्या अभी तो तीनों मिलके ये सारे लोग काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया 2022 से लगातार ये चोरी कर रहे हैं और कोई ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। जो गुणसागर है वो दूसरी कक्षा पास है, जो गुलबहार है वो 5वीं पास है, जो साहिल है वो भी 5वीं पास है। तो ये लगातार इस प्रकार की चोरियों को अंजाम देके और इसमें जो तांबा वगैरह जो मटेरियल जिसको ये आसानी से अच्छे दामों में बेच सके उनको बेचते थे और उससे पैसा कमाते थे। गिरफ्तार कब किया सर ये हमने कल गिरफ्तार किए करीब 5:30 बजे। नहीं, मैंने बताया ना कि ये चोरी के हैं, पहली बार पकड़े गए हैं। तो जो चोरी के केस इन्होंने कबूले हैं उसमें मैंने जैसे कि बताया कि टोटल 72 हैं पानीपत के और लगभग 60 हैं जो अन्य ज़िलों के हैं। तो टोटल करीब 130 वारदातों को इन्होंने एडमिट किया है। तो अभी उनमें सभी में FIR हम निकलवाने लग रहे हैं। और जो पानीपत की जिस FIR में अभी हमने अरेस्ट किया है वो 45/25 है, जो ढार गांव में इन्होंने ट्यूबवेल के तारों की चोरी की थी इसराना थाने की। चोरी के अलावा भी कोई मुकदमे हैं सर? नहीं, अभी चोरी के अलावा कोई और मुकदमे पहली बार क्योंकि गिरफ्तार किए, इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक नहीं आई है। और बाकी जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि ये नशे के आदी है, तो चोरी करके और बेच के और नशा वगैरह करते सर। एक दूसरे के संपर्क में कैसे आई है? अब ये धीरे धीरे रिमांड पे पूछताछ के दौरान ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये जैसे कि ट्यूबवेल के जो तार होते हैं, जो हमारी वो पंप वगैरह लगी रहती हैं, उसमें वो तांबा होता है तार में, मोटर वगैरह हो गई, कोई अन्य प्रकार के उपकरण जो इनको खेतों में मिल जाए, उस प्रकार की चोरियाँ ये करते थे। बड़ी चोरी भी की सर इन्होंने? हाँ, कोई बड़ी चोरी भी की इससे? नहीं, इससे बड़ी नहीं, ये मल्टीपल चोरियाँ इन्होंने इन्हीं प्रकार की हैं जिसमें ये
मतलब 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक का सामान, क्योंकि वो भी महंगा होता है, जो केबल वगैरह होती हैं उनको ये चोरी करते थे। सर ओनली चोरी थी या कोई लूटपाट की वारदात को भी नाम देते थे? नहीं, लूटपाट की वारदात कोई अभी सामने नहीं आई है। तो रहने वाले कहाँ के वैसे? मैंने बताया जैसे कि ये ओरिजिनली रहने वाले, एक तो दरभंगा बिहार का है गुनसागर, जो गुलबहार है वो लड़वा मुजफ्फरनगर यूपी का है, जो साहिल है वो शामली यूपी का है, पर यहाँ पे ये किराए पे रहते थे।